विज्ञान पेडागोजी का ये दूसरा क्लास है दोस्तों, और इस क्लास में प्राकृतिक विज्ञान लक्ष्य एवं उद्देश्य से संबंधित सवाल करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। और इसके बाद आपको 6 से 7 क्लास, छोटे छोटे क्लास 10-10 मिनट के मिलेंगे विज्ञान पेडागोजी के, जिसमें आप रिविज़न कर सकते हैं और पूरा आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का मुख्य उद्देश्य। अब देखिए, गणित और विज्ञान ओलंपियाड संचालित करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का उनकी योग्यताओं के अनुसार मूल्यांकन करना। अब देखिए, विज्ञान की बात हो रही है, गणित की बात हो रही है, तो यहाँ पर मूल्यांकन तो होगा नहीं। व्यावसायिक परीक्षाओं में विद्यार्थियों को उच्च अंक के लिए भी नहीं होगा। परिणामों पर विद्यालयों का आकलन करना, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सृजनात्मकता और प्रयोगिकीकरण को प्रोत्साहित करने के विषय में निपुणता को बढ़ावा देने के लिए ये सबसे ज़्यादा सूटेबल है। क्रिएटिविटी विकसित किया जा रहा है और जो प्रयोग है, प्रयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो सबसे सटीक आंसर होगा यहाँ पर चौथा वाला। एक विद्यार्थी निम्नलिखित 3 गुण ABC प्रदर्शित करता है व्यक्तित्व के 3 क्षेत्रों के अनुसार। जो पर्सनैलिटी है उसके 3 क्षेत्रों के अनुसार यहाँ पर 3 गुण विकसित यहाँ पर बच्चा प्रदर्शित करता है। देखिए, ABC के रूप में ए में है पानी का उपयोग करते हुए बर्बाद नहीं करता, पानी का रासायनिक सूत्र नहीं बताता है, पानी के नमूने का आयतन सही मापता है। अब यहाँ पर देखें, तीनों में यहाँ पर कौन सा भावात्मक है, कौन सा संज्ञानात्मक है, कौन सा मनोगतिक है? ए में कहा जा रहा है, यहाँ पर ए में कहा जा रहा है दोस्तों, पानी का उपयोग करते हुए उसे बर्बाद नहीं करता, मतलब पानी को बर्बाद नहीं करना है, तो ये कहीं ना कहीं भावात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, तो ये भावात्मक होना चाहिए। उसके बाद में पानी का रासायनिक सूत्र नहीं बताता, पानी का रासायनिक सूत्र नहीं बताता है, तो पानी का रासायनिक सूत्र नहीं बताता है, ये किससे संबंधित है? आपका संज्ञान के पक्ष से संबंधित है दोस्तों, क्योंकि पानी का सूत्र तो है लेकिन बताता नहीं है, संज्ञान से संबंधित है। पानी के नमूने का आयतन सही मापता है, अगर आयतन सही मापता है मतलब ये मनोगतिक है, मतलब यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का मुख्य उद्देश्य यहाँ पर सूत्र सीखना, महत्वपूर्ण तथ्य सीखना, अध्याय के अंत में दिए गए अभ्यास, ये ज़रूरी नहीं है निपुणता। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तार्किक चिंतन का बढ़ावा देना या विकसित करना। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में हैं के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो सर्वाधिक उपयुक्त यहाँ पर कौन सा है आपको देखना है। कौन सा विधि एक मिश्रित योग्यता वाली कक्षा जिसमें विद्यार्थी संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न चरणों में है, विभिन्न चरणों में है, अलग अलग चरणों में है, तो सबसे यहाँ पर उपयुक्त कौन सा होगा? प्रभावशाली विद्यार्थियों के लिए व्यष्टि अलग से शिक्षण की योजना, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, अलग अलग नहीं करना है, सेपरेशन नहीं करना है। विद्यार्थियों के बुद्धि लब्धांगों का औसत निकालकर उनके अनुसार शिक्षण की योजना, शिक्षण की योजना, ये भी नहीं होगा, इसमें कंपैरिजन होने लगेगा। फिर मूर्त वस्तुओं को शामिल करके हाथ से की जाने वाली गतिविधियों द्वारा अमूर्त संकल्पनाओं का सरलीकरण, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो ये एक्टिविटी हम लोग कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? उद्देश्य नहीं है यहाँ पर पूछा है। प्रश्न पूछने और जांच पड़ताल करने का कौशल विकास करना, बिल्कुल सही बात है। तकनीकी कौशल अर्जित करना, देखिए उच्च प्राथमिक में है वहाँ पर तो तकनीकी कौशल उद्देश्य नहीं रहता है। मेन सृजनात्मकता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समस्या समाधान, ये सब पर बल दिया जाता है। तकनीकी कौशल अर्जित करना उद्देश्य नहीं है, ये हायर स्टडी के लिए है, हायर स्टडी के लिए है, तो दूसरा यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठ्यचर्या की संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ यह है कि
संज्ञानात्मक वैधता, कॉग्निटिव वैलिडिटी। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, उसे सार्थक और वैज्ञानिकतापूर्ण सही तथ्यों को संप्रेषित करना चाहिए, तो होना चाहिए, लेकिन उसे आयु के अनुरूप भी होना चाहिए। विज्ञान का जो पाठ्यचर्या है, इसका संज्ञानात्मक जो वैधता है दोस्तों, वैलिडिटी है, ये बालक या छात्र किस आयु के हैं उनके अनुरूप ही होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की सिफारिशों के अनुसार एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है। अधिक बल किस पर दिया गया है? एनसीईआरटी की पुस्तकों पे, रटने पर, हतोत्साहित करने पर बिल्कुल नहीं। विज्ञान की पाठ्यचर्या को विभिन्न कार्यक्षेत्रों में तीक्ष्ण सीमाएं तीक्ष्ण नहीं बनानी। छात्रों को सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर ये हो सकता है। और यहाँ पर है वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषाएं सीखने पर, ये भी हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए सही कौन सा है आपका, कौन सा पेयर यहाँ पर सही है। तो देखिए यहाँ पर एनसीईआरटी की विज्ञान की पुस्तकों में अधिक बल दिया गया है रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने पर। मतलब रटने का जो प्रवृत्ति है इसको हतोत्साहित करना है, कम करना है। उसके बाद वैज्ञानिक पदों की यथार्थ परिभाषा सीखने पर, इस पर बल दिया गया है। ये नहीं होगा यार, कौन वाला है? हाँ, ये होगा आपका सक्रिय अधिगम अनुभव प्रदान करने पर। छात्रों को सक्रिय अनुभव अधिगम प्रदान करना है। ये पहला और तीसरा आपका यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। चौथा यहाँ पर हो जाएगा ए और सी। आगे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है? वांछनीय उद्देश्य नहीं है कौन सा यहाँ पर? आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, ये होना चाहिए, आवश्यक है। प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, ये भी आवश्यक है। वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, ये ज़्यादा यहाँ पर वांछनीय उद्देश्य में नहीं आएगा। तार्किक सोच विकसित करना, ये वांछनीय उद्देश्य है। तीसरा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा है? सीखने सिखाने की मुख्य अपेक्षा प्राथमिक स्तर पर प्रश्न और जांच पड़ताल कौशलों का अर्जन करना, ये आपका मुख्य अपेक्षा है प्राथमिक स्तर पर। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 की यह अनुशंसा है कि प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा को पर बल देना चाहिए। विज्ञान शिक्षा को किस पर बल देना चाहिए? कक्षा कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ने में शिक्षार्थियों की मदद करना, बिल्कुल यही होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। जो बाहर की जो दुनिया है उसके साथ में अधिगम को जोड़ना है। ये NCF 2005 का अनुशंसा है प्राथमिक स्तर के लिए। एक शिक्षक किसी अधिगम उद्देश्य को इस प्रकार बनाता है, अधिगम का जो उद्देश्य है बनाता है उसको सरल विद्युत परिपथ का उपयोग करके किसी युक्ति का निर्माण करना। सरल विद्युत परिपथ बनाता है, एक सर्किट बनाता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाता है जिससे कोई युक्ति बनाता है। यह अधिगम उद्देश्य नीचे दिए गए किस संज्ञानात्मक प्रक्रम से सुमेलन करता है? तो ये सृजन पर, स्मरण पर, विश्लेषण पर या समझ पर। अब देखिए विद्युत परिपथ बना करके युक्ति का निर्माण कर रहा है, तो निर्माण कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर निर्माण कर रहा है तो क्या हो रहा है? सृजन कर रहा है। तो मतलब दूसरा वाला यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। सृजन कर रहा है, क्रिएटिविटी दिखा रहा है यहाँ। सोमिया अक्सर अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के क्षेत्र भ्रमण पर लेकर जाती है, इसका उद्देश्य क्या हो सकता है? ये क्या हो सकते हैं? सोमिया यहाँ पर एक शिक्षक है, अपने विद्यार्थियों को क्षेत्र भ्रमण के लिए लेकर के जाती हैं, तो उद्देश्य क्या होगा यहाँ पर?
चलिए, यह विद्यार्थियों को ठोस अनुभव प्रदान करता है। बिल्कुल, अगर हम वो फेस टू फेस देखते हैं, चीज़ों को परिचित होते हैं, फील करते हैं, तो ये ठोस अनुभव प्रदान करता है। वह उन्हें इस प्रकार का प्रोजेक्ट और दत्त कार्य गठनात्मक आकलन के लिए दे सकती है। बिल्कुल, इसके लिए भी दे सकती है। उसके बाद में यह विद्यार्थियों के परिक्रम कौशल का विकास करती है। बिल्कुल, यह उसके शिक्षण समय को बचाता है। अब शिक्षण समय को कैसे बचाएगा? ये तो भ्रमण में जा रहा है तो वो तो समय खर्च हो रहा है, बचेगा नहीं। मतलब ABC यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसके बाद ये तीसरा क्लास है आपका पेडागोजी का, तो उसको नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद और 4-5 क्लास 10-10 मिनट के, ज़्यादा नहीं, तो इसको यहीं पे एंड करते हैं।